है किसी दिन आने वाले दिन में जो गांधीनगर त्रिकुटा नगर में इन्होंने कोठियाँ बनाई हैं तो लोग लूटेंगे, लोग तोड़ेंगे, लोग फिर आए दिन आज देख रहे हो आप पंजाब में या दिल्ली में कैसे लोग स्याही फेंक रहे हैं, कैसे उनकी क्या हालत हो रही है लीडरों की, नेताओं की। ये झूठ बोलेगा आज कोई बख्शने वाला नहीं है। लेकिन लोगों में गुस्सा इसलिए है कि हमसे अगर वादा करते हो तो फिर वो काम भी करो, वादा उतना करो जो कर सकते हो। ऐसे लोगों को गुमराह करते रहेंगे कितनी देर चलेगा। एडवाइज़र साहब आए थे, उनकी तरफ से भी कोई मिली जुली प्रतिक्रिया थी, कोई साफ तौर पे कुछ वो कह नहीं सके। ये करप्ट कुछ ऑफिसर जिनकी मंशा है पीआरआई को मजबूत नहीं होने देना ताकि करप्शन उनकी चलती रहे, जेबें बढ़ते रहें। बैक टू विलेज का तीसरा चरण लगातार जारी है और लगातार जो विजिटिंग ऑफिसर्स हैं वो हर एक पंचायत में पहुंच रहे हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, पंचायतों की नुमाइंदों को जो समस्याएं पेश आ रही है उसको सुनने के लिए। लेकिन बैक टू विलेज के तीसरे चरण का विरोध भी आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से पंचायतों द्वारा इस प्रोग्राम को बाइकआउट किया जा रहा है। और वजह यह है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और 2 में जो काम रखवाए गए थे वो नहीं हो रहे। लेकिन आज सांबा जिला के गगवाल ब्लॉक में खुद एडवाइजर आर भटनागर साहब पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को, पंचायत के नुमाइंदों को ये कहा है कि मैं झूठ तो नहीं बोलता लेकिन मैं आश्वासन भी नहीं देता और जो काम नहीं हुए हैं उन कामों को आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि आज गगवाल ब्लॉक के जो पंच सरपंच हैं उन्होंने इसी वजह से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला भी लिया है। लेकिन अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, ये भी पंचायत के नुमाइंदों का कहना है। और लगातार मैं ये भी आपको बता दूं कि जो एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब को देखते हुए ही इन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। तो मैं यहाँ के पंच सरपंचों से बात करूंगा और यहाँ के जो गगवाल ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन हैं मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज जनता को कहीं ना कहीं एक जो साफ रास्ता है वो दिखाने की जरूरत है और लगातार बेवकूफ भी बनाया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि धरातल पर इन कामों को किस तरह से आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विरोध के सुर पहले आपकी तरफ से भी उठाए जा रहे थे कि बैक टू विलेज को बाइकआउट किया जाएगा, लेकिन फाइनली आपने इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं काफी ज्यादा है जिसका आज भी कोई निवारण नहीं हुआ है। लेकिन आज एडवाइजर साहब आए हैं, क्या आश्वासन आपको वो देकर गए हैं? देखिए, अभी हमारे एडवाइज़र साहब गगवाल में आए थे तो बैक टू विलेज जो 3 चल रहा है, जो लोग हमारे जहां आए हैं सभी लोगों में रोष है कि बैक टू विलेज फर्स्ट में जो काम लिखवाए थे, बैक टू विलेज सेकंड में जो काम लिखाए थे और उन्होंने वादे भी किए थे कि ये काम हो जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्वासन आए थे कि ये काम हो जाएंगे। 10 लाख इन्होंने अनाउंस भी किया लेकिन वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। मात्र 20,000 की एक जो किट पहुंची है उसके लिए पैसे पहुंचे। तो जितने भी हमारे जो पंच और सरपंच हैं और जो पब्लिक है वो कह रहे थे कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, लेकिन हमारे जो सरपंच भाई और हमारी सभी कौंसिल ने ये मिल बैठ के एक फैसला भी किया था कि अब नए एलजी साहब हैं, उनकी मंशा है कि पीआरआई को मजबूत करने की। वो आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जहां बिगड़ा हुआ निजाम है शायद उनकी वजह से ये सारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा। लेकिन लोगों में गुस्सा इसलिए है कि हमसे अगर वादा करते हो तो फिर वो काम भी करो, वादा उतना करो जो कर सकते हो। तो उस वक्त तो आपने कहा ये पुल भी बन जाएगा, ये ट्यूबवेल भी लग जाएगा, ये पानी भी मिल जाएगा, सड़क भी मिल जाएगी। आज कुछ नहीं, फिर बैक टू विलेज थी। ऐसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, ऐसे लोगों को गुमराह करते रहेंगे, कितनी देर चलेगा। तो हमने साफ तौर पे कहा है कि बैक टू विलेज 4 होगा, उसका बहिष्कार किया जाएगा साफ लफ्जों में। अगर पैसे नहीं देते जी, तरक्की पैसे से होनी है, बातों से नहीं होनी है। जो बातें करने वाली, जो समझाने वाली है, जो वाली स्कीमें वो हम समझा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये सभी पंचायतों को मिल बैठ के फैसला हुआ। आज जो एडवाइज़र साहब आए थे उनकी तरफ से भी कोई मिली जुली प्रतिक्रिया थी, कोई साफ तौर पे कुछ वो कह नहीं सके। उन्होंने कहा कि मैं झूठा वादा भी नहीं करूँगा और इसको भी चलाना है, कोविड भी है। तो ऐसे तो गांव वाले के, मैं तो मानता हूँ फिर यही अगर ऐसे आश्वासन रहे तो क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ तक हमने सुना है उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी है कोविड को लेकर, लेकिन बैक टू विलेज के जो पहले 2 चरण हुए तब तो कोविड नहीं था, तब तो फंड्स जो है वो तब भी रिलीज नहीं किए गए। आज भी ये लगातार कमी बताई जा रही है, काम करवाए जाते हैं लेकिन पेंडिंग लाइबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। बेसिकली शुरू से ही जब गाँव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है
कि पहले भी ये जितना भी पैसा है 90% से 80% पैसा शहरों में खर्च होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गाँव को आश्वासन दिए जाते थे पहले भी, आज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो जनता है वो समझ चुकी है, पढ़े लिखे हैं, शहरों से ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं हमारे गाँव में। और ये करप्ट कुछ ऑफिसर जिनकी मंशा है PRI को मजबूत नहीं होने देना, ताकि करप्शन उनकी चलती रहे, जेबें भरते रहें। तो मैं तो मानता हूँ ये किसी दिन आने वाले दिन में जो गांधीनगर त्रिकुटा नगर में इन्होंने कोठियाँ बनाई हैं तो लोग लूटेंगे, लोग तोड़ेंगे, लोग फिर आए दिन आज देख रहे हो आप पंजाब में या दिल्ली में कैसे लोग स्याही फेंक रहे हैं, कैसे उनकी क्या हालत हो रही है लीडरों की, नेताओं की। ये झूठ बोलेगा आज कोई बख्शने वाला नहीं है। तो मैं तो अपने जो नेता हैं हमारे उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि समझ जाओ, दुनिया समझ चुकी है, और जब पब्लिक बिगड़ जाएगी कोई संभाल नहीं पाएगा। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ये आखिरी बार होगा आपकी तरफ से? अगर आने वाले दिनों में काम नहीं हो तो आने वाला जो वक्त होगा, जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम होंगे वो बहिष्कार किए जाएंगे? बिल्कुल, अगर पैसा नहीं आएगा बहिष्कार करेंगे, किए जाएंगे, प्रोटेस्ट होंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे। ऐसे पिकनिक नहीं मनानी है हमने कि पिकनिक चलेगी, जितना तामझाम है गाँव में आ जाएगा और काम नहीं करवाएंगे, काम नहीं होने हैं। बाकी जितना इन लोगों को नॉलेज है उससे ज़्यादा हमें है। बिल्कुल। मैं आपसे जानूंगा, आप भी यहाँ के सरपंच हैं, क्या आपको लगता है कि कोई काम यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी या बड़े नेता पहले आए होंगे, आपके पंचायत में काम करवाए होंगे, आज जो नौबत आई है बैक टू विलेज करवाने की? देखिए, पहले का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से मैं सरपंच हूँ यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आते हैं और हमारे बड़े ऑफिसर भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। बस वायदे करते हैं। और बैक टू विलेज फर्स्ट में भी ऐसे ही वही जो डिमांडें थी हमारे लोगों की, बैक टू विलेज सेकंड में भी थी वही थी, अब थर्ड में भी वही है, और हमारा कोई काम नहीं होता। और ये ऑफिसर लोग वादे करते हैं और जो इनको पीछे से प्रेशर होते हैं, ये बैक टू विलेज करवाओ या ये कराओ वो करो, ये करवाते हैं और चिट्ठियाँ लिख कर चले जाते हैं ये अपने गठियाँ बांध कर, और हमारे जो गाँव की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। हमारे जहाँ लोगों के 20-20 सालों से जो पाइपें पुरानी पड़ी हुई हैं, लोगों के घरों में पानी नहीं है पीने को, और जो बिजली के ये पोल हैं टूटे हुए हैं, तारें नीचे तक ज़मीन तक लगी हुई हैं। हमारे कोई डिपार्टमेंट वाला इधर नहीं आता और ना इनकी किसी की सुध लेता है। जब हमारे ये कोई ऑफिसर आते हैं, इनको पीछे से प्रेशर होते हैं और ये 2-4 मीठी मीठी बातें करके इधर उधर के लोगों को रिझाते हैं, और कोई हमारी ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं होता। यानी कि आपका कहने का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट है, टाइम वेस्ट है? बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट है ये। एक इनको तो लगता है कि हम पिकनिक मनाने आए हैं, और ये पिकनिक मनाते हैं 2-4 दिन में और चले जाते हैं। और हम जो सफर है वो हमारे जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग सफर होते हैं हमारे। लेकिन आज अगर ऐसा था तो आपकी तरफ से कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। फिर इस तरह का हम कैसे कड़ा रुख अपनाते? हमारे इतने बड़े ऑफिसर आए हुए थे, हम कैसे कड़ा रुख अपनाते? इसलिए हमने इस बार मौका दे दिया। चलो दूसरे ये फर्स्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ, हमारे एडवाइजर साहब आ रहे हैं और हमने कहा कि चलो एक चांस इनको दो, अगर इस बार नहीं हमारे काम हुए तो अगली बार हम बहिष्कार करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार नहीं तो फिर आने वाले वक्त में बिल्कुल भी नहीं। और लगातार सवालिया निशान बैक टू विलेज प्रोग्राम पर लगता आ रहा है कि जो 1 और 2 में काम रखवाए गए थे वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि LG मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष हैं, तो वो विकास बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर की पंचायतों में करवाएंगे और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, वादा है। लेकिन अब ये देखना होगा, इस बार तो चलिए एडवाइजर साहब को देख लिया, LG साहब की वजह से ये प्रोग्राम को अटेंड किया जा रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से इस तरह के प्रोग्राम को बायकॉट किया जाएगा। तो गुस्सा लगातार लोगों में देखा जा रहा है इस बैक टू विलेज के तीसरे चरण को लेकर भी, लेकिन देखना होगा कि कितने वादे और दावे पूरे किए जाते हैं धरातल पर आकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।